नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना का है, लेकिन आपको लेकर चलेंगे हम तकरीबन 8 दशक पीछे। और बात होगी राजेश खन्ना के बचपन की, शुरुआत की, जन्म की, उनके उस इतिहास की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और एक पते से हम शुरुआत करते हैं, और पता है 2 सरस्वती सदन, ठाकुर द्वार, नाका, गिरगाम, बंबई। यह बंबई में जतिन के घर का पता था। जतिन जतिन खन्ना, यानी कि राजेश खन्ना के बचपन का नाम, उनका असली नाम। दक्षिण बंबई के गिरगाम का नाम संस्कृत के शब्दों गिरी यानी पहाड़ और ग्राम यानी कि गांव से मिलकर बना था, क्योंकि ये वहाँ के मशहूर मालाबार हिल्स के बहुत करीब बसा हुआ है। गिरगाम का ठाकुर द्वार एक भीड़भाड़ वाला इलाका था, जहाँ ज़्यादातर मध्यम वर्ग के मराठी और गुजराती लोग रहते थे। जतिन के बचपन के इन सालों में बंबई एक मेट्रोपॉलिटन के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने लगा था। समंदर और बंदरगाहों वाला बंबई अब ऊंची इमारतों, बेशुमार मिलों, नए नए रोजगारों और ख्वाबों वाला एक नया बंबई बनने लगा था। शायद यही वजह थी कि देश भर से लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अपने छोटे शहर और गांव को छोड़कर बंबई आकर बसने लगे थे। इस बात को लेकर स्थानीय मराठी लोगों में असंतोष की शुरुआत भी होने लगी थी। मन में असुरक्षा थी, और असुरक्षा की ये भावना जन्म लेने लगी थी कि उनके अधिकारों को बाहर के लोगों के साथ बांटा जा रहा है। बाद के दिनों में इसे राजनीतिक तौर पर भी भुनाया गया, हम सभी जानते हैं। सरस्वती निवास के कुछ पुराने निवासियों को बाद के दिनों तक ये बात अच्छे से याद रही कि किस तरह एक नन्हा बच्चा जतिन उनसे मराठी में बात करने का आग्रह करता था, ताकि वो उनकी भाषा सीखकर उनके सामाजिक परिवेश का हिस्सा बन सके। एक विशुद्ध खालिस पंजाबी परिवार में जन्मे जतिन यानी राजेश खन्ना को शायद बचपन से यह एहसास था कि उसे इस नए शहर को अपनाना है। देश की आज़ादी के बाद पहले दशक में बंबई की फिल्म इंडस्ट्री भी तेजी से आगे बढ़ रही थी, और इसकी वजह सरकार और निजी फाइनेंसर्स की तरफ से आने वाले फंड भी थे। 1950 के दशक में हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की शुरुआत हो चुकी थी। इस दौर में अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर, गुरुदत्त, महबूब खान, बिमल रॉय, बी आर चोपड़ा और आनंद भाइयों देवानंद, चेतन आनंद जैसी शख्सियतें अपने हर कदम के साथ भारतीय सिनेमा की नींव को मजबूत कर रही थीं। जतिन का बचपन बंबई के बेहद मशहूर ऐतिहासिक रॉयल ओपेरा हाउस के करीब गुजरा। उस जमाने में रॉयल ओपेरा हाउस में बड़ी बड़ी फिल्मों का प्रीमियर और मशहूर नाटकों का मंचन हुआ करता था। सरस्वती सदन के कोने वाले 2 बेडरूम के जिस फ्लैट में राजेश खन्ना का परिवार रहता था, खन्ना परिवार, उस फ्लैट की बालकनी जगन्नाथ मार्ग पर खुलती थी। यही रास्ता चीड़ा बाजार से होते हुए रॉयल ओपेरा हाउस तक जाता था। अपने मामा के साथ जतिन अक्सर इस रास्ते से होते हुए ओपेरा हाउस के विशाल कंपाउंड में पहुंच जाता था। कंपाउंड की दीवार पर लाइन से उन फिल्मों के बड़े बड़े पोस्टर हुआ करते थे जो यहां दिखाई जाती थी, और इन रंगीन पोस्टर्स को देखना जतिन को बेहद अच्छा लगता था। ये उसके बचपन के सपनों की तरह ही बहुत रंगीन थे। जतिन अपने पिता चुन्नीलाल खन्ना और मां लीलावती खन्ना की इकलौती संतान था। मां लीलावती के बेशुमार प्यार के साए में उसकी परवरिश किसी राजकुमार की तरह हो रही थी। मां लीलावती के बेशुमार प्यार के साए में जो परवरिश मिल रही थी, उसने राजकुमार होने का एहसास तो करा दिया। जतिन उन्हें चाई जी कहकर पुकारता था, जो पंजाबी में किसी बड़ी उम्र की महिला के लिए एक आदर सूचक संबोधन होता है। यह बात अजीब लग सकती है कि जतिन उन्हें मां कहकर क्यों नहीं पुकारता था। असल में चुन्नीलाल और लीलावती खन्ना जतिन के असली माता पिता नहीं थे। चुन्नीलाल खन्ना दरअसल जतिन के पिता के बड़े भाई थे, यानी रिश्ते में वो जतिन के ताऊ लगते थे। बचपन में ही चुन्नीलाल और उनकी मां
जिस तरीके से, यानी कि लीलावती जो चुन्नीलाल की पत्नी थी, जतिन की माँ, उन्होंने जतिन को गोद ले लिया था और अपने साथ वो बंबई ले आए थे। राजेश खन्ना की जिंदगी के इस हिस्से के बारे में बहुत ज़्यादा आपको कहीं भी लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, और इसकी बड़ी वजह यह है कि राजेश खन्ना इस बात को लेकर बहुत संवेदनशील थे वो, और अपने इंटरव्यूज़ में पहले ही साफ तौर पर ये सख्त हिदायत देते थे कि उनसे उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में न पूछा जाए। तो जब पूछा ही नहीं गया तो फिर ज़्यादा लिखा पढ़ा भी नहीं गया, छपा भी नहीं। उनके जीवन के इस पहलू के बारे में जानकारी जुटाना बहुत अहम बन गया, लेकिन ये जानकारी कैसे हासिल की जाए, इस बारे में जानने के लिए बहुत सारी कड़ियों को जोड़ने की ज़रूरत थी। और अंत में कई चौंकाने वाली बातों के साथ साथ ये सच भी सामने आया कि माता पिता से जुड़े इन राज ने ही कहीं ना कहीं जतिन के मानस पर एक गहरा और ऐसा असर डाला जिसने कहीं ना कहीं राजेश खन्ना को बहुत, उनकी ज़िंदगी को अंदर से काफ़ी ऐसा कर दिया कि वो किसी से घुलने मिलने में घबराने लगे। जतिन का दाखिला गिरगांव के प्रतिष्ठित स्कूल सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल में करा दिया गया। उस ज़माने में गिरगांव के उच्च मध्यम वर्ग के ये स्कूल बहुत मशहूर थे। क्लास में उनकी दोस्ती रवि कपूर नाम के एक लड़के से हुई जो आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में जितेंद्र के नाम से जाने गए। यानी अभिनेता जितेंद्र राजेश खन्ना के बचपन के दोस्त हैं, क्लास में पढ़ते थे दोनों साथ में। सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल के करीब रहने वाले अनिल बाबूराव चारी बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताते हैं, उन पुराने दिनों को याद करते हुए, और अपने इंटरव्यू में चारी ने पुरानी यादों को बांटते हुए कहा कि स्कूल की छुट्टी के बाद जतिन और रवि भागते हुए स्कूल के बाहर आते थे और स्कूल के बाहर लगे ठेलों से आइसक्रीम, चिक्की और गोला खरीदते, ठीक वैसे ही जैसे सारे बच्चे करते थे। जतिन घर का लाडला था, उसकी हर मांग को पूरा किया जाता। उम्र के इस नाजुक मोड़ पर जतिन को लगने लगा था कि उसकी फरमाइशें हर हालत में पूरी होती हैं। इसने उसे जिद्दी भी बना दिया था। वो ये चाहता था कि घर और स्कूल में सब बस उसी पर ध्यान दें। सालों बाद जतिन के घर के स्टाफ का हिस्सा रहे प्रशांत कुमार रॉय बताते हैं, चाई जी हमें अक्सर उनके बचपन के किस्से सुनाती थीं और वो हंसते हुए कहती थीं कि ये तो बचपन से ही राजा जैसा है। जब स्कूल से लौटता था तो कहता था कि चाई जी को नीचे गेट पर बुलाओ, वो मेरा बस्ता उठाएंगी तभी मैं ऊपर जाऊंगा। बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियां उतरकर चाई जी दौड़ी दौड़ी आती थी। वो जो भी जिद करते चाई जी उसे पूरा करती। वो मुस्कुराते हुए बताती थी कि जतिन रोता बहुत था, अपने मन का ना हो तो ये तुरंत रोना शुरू कर देता था। बेशुमार लाड प्यार की वजह से छोटी उम्र में ही जतिन की जिद बढ़ती जा रही थी, लेकिन बचपन की एक घटना ने उसके मन पर गहरा असर डाला। जतिन के करीबी रहे एक शख्स ने उसके बचपन का एक किस्सा बयां करते हुए बताया कि वो पूरी जिंदगी इस वाक्य को कभी नहीं भूले। जतिन की उम्र उस वक्त करीब 12 साल की थी। उनके पिता एक कॉन्ट्रैक्टर थे जो रेलवे के कॉटन सप्लाई रेलवे को किया करते थे, और उनके दफ्तर के बाहर कुछ साल पहले तक एक बोर्ड भी लगा था जिस पर लिखा था चुन्नीलाल खन्ना एंड कंपनी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। जतिन उस रोज स्कूल से आने के बाद अपने पिता के ऑफिस पहुंच गया। पिता किसी मीटिंग में गए हुए थे। उनके केबिन के अंदर जाते ही जतिन कूद कर अपने पिता की कुर्सी पर बैठ गया और कॉमिक्स पढ़ने लगा। ठीक उसी वक्त उसके मामा के तलवार केबिन के अंदर दाखिल होते हैं, और के तलवार जतिन के पिता के साथ काम करते थे। जतिन को अपने पिता की कुर्सी पर इस तरह बैठे देखकर उन्हें पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया, और उन्होंने बहुत ऊंची आवाज में जतिन से पूछा, काका तुम इस कुर्सी पर कैसे बैठ गए? अब जतिन से इतनी ऊंची आवाज में कभी किसी ने बात नहीं की थी। जतिन घबरा गया। मामा का गुस्सा और सवाल उसकी समझ में ही नहीं आया। मामा आगे बोले, पहले इस लायक बनो कि किसी दूसरे की कुर्सी पर बैठ सको, चलो उठो यहां से। उनके गुस्से को देखकर जतिन डर गया और फौरन अपने पिता की कुर्सी से उतरकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, और कुछ ही मिनट में वो तेजी से वहां से निकला और सीधा चाई जी के पास पहुंच गया और उन्हें देखते ही फूट फूट कर रो पड़ा।
उस छोटी उम्र में जतिन को मामा के तलवार के शब्दों का मतलब तो समझ में नहीं आया, मगर उसे बहुत बुरा लगा था। सालों बाद इसी घटना को याद करते हुए राजेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस तरीके से मामा की डांट पड़ी और मामा की डांट से पहले उनसे किसी ने ऐसे बात नहीं की थी। उन्हें अपने घर में ना सुनने की आदत बिल्कुल नहीं थी। बहुत बाद में घर लौटकर वो बहुत तिल मिलाए हुए थे। मामा के तलवार की बात उन्हें बहुत चुभी थी। बाद के दिनों में पत्रकार भावना सोमाया को दिए एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कहा था कि घर वापस लौटकर मैंने अपनी मां से पूछा, डिजर्विंग का मतलब क्या होता है? ऐसा क्यों है कि एक बेटा अपने पिता की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता? जतिन के इस मासूम सवाल के जवाब में लीलावती खन्ना ने जो कहा वो जतिन के जहन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यह उसकी जिंदगी का पहला अहम सबक था। चाई जी ने उसे उसके पिता के संघर्ष की दास्तां सुनाई। चुन्नीलाल खन्ना ने ठाकुरद्वार की एक चौल में रहकर बंबई में अपनी जद्दोजहद शुरू की थी और अपनी कड़ी मेहनत के बाद वो एक मामूली सुपरवाइजर से रेलवे कॉन्ट्रैक्टर बने थे और आगे चलकर उन्होंने अपने बिजनेस की नींव डाली। दिन रात मेहनत करते हुए संघर्ष में कितने साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। कहानी सुनाते हुए आखिर में चाई जी जतिन से बोली, तुम्हारे मामा ने आज जो तुम्हें लायक बनने की जो बात कही है उसका मतलब ये था कि जिस तरह वो मेहनत करके उस कुर्सी तक पहुंचे हैं, तुम्हें भी जिंदगी में वैसी मेहनत करनी होगी, लायक बनना होगा। और ऐसी मुश्किलों से पूरी तरह अनजान अपने पिता के संघर्ष की कहानी उस दिन जतिन ने बड़े ध्यान से सुनी और अंत में चाई जी ने उससे कहा, अगर तुम अपने बुरे वक्त में भगवान को नहीं भूलते तो भगवान भी तुम्हें कभी नहीं भूलता। जिस सरलता से मां ने समझाया था, जतिन की समझ में यह बात आ गई कि जो भी चाहिए उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लायक बनना पड़ेगा। बचपन के इस सबक को जतिन पूरी जिंदगी नहीं भूला। जतिन के एक करीबी दोस्त बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो इस वाक्य का जिक्र अक्सर करता था। उसके छोटे से मन में ये बात घर कर गई। उस दिन के बाद वो कभी किसी दूसरे की कुर्सी पर नहीं बैठा। अब उसे कुर्सी पर बैठने के लायक बनना था। जतिन खन्ना से राजेश खन्ना बनना था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।